आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोल के बारे में जो पिछले 2 सालों में अचानक से बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगा है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अगर आपने ये टर्म रिसेंटली सुना है और समझ नहीं आया कि असल में इसका मतलब क्या है या ये रोल नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल से कैसे अलग है, तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको सारा समझ आ जाएगा। हम देखेंगे कि ये रोल है क्या, ये इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना पड़ेगा। एक रियल जैसा एग्जांपल भी लेंगे ताकि पूरी चीज क्लियरली समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक ट्रेडिशनल इंजीनियर और एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के काम में क्या फर्क है। एक ट्रेडिशनल इंजीनियर जनरली एक ही प्रोडक्ट पर काम करता है और वो प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर्स यूज करते हैं। उसका काम होता है डिस्कवर करना कि क्या बनाना है, फिर उसे बिल्ड करना, शिप करना यानी रिलीज करना, और फिर उसको मेंटेन करना। यहाँ पे इंजीनियर का फोकस प्रोडक्ट के अराउंड ज्यादा होता है, कस्टमर थोड़ा दूर रहता है। ऑन द अदर हैंड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का मॉडल इससे उल्टा है। यहाँ एक इंजीनियर एक स्पेसिफिक कस्टमर के साथ डायरेक्टली काम करता है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन इंजीनियर उस प्रोडक्ट को हर कस्टमर के एक्चुअल एनवायरनमेंट में ले जाकर उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से एम्बेड करता है। इसीलिए स्लाइड पे लिखा है एम्बेडेड बिल्डिंग ओनिंग इट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पिछले 2 साल में बहुत सारे कंपनीज ने अपने एआई मॉडल्स बनाए, जैसे चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी और भी बहुत सारे। ये मॉडल्स बहुत पावरफुल है लेकिन जेनरिक हैं, मतलब ये सबके लिए एक जैसा काम करते हैं। अब मान लीजिए एक फिनटेक कंपनी है, यानी एक बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, और वो चाहती हैं कि अपने कस्टमर सपोर्ट या इंटरनल ऑपरेशंस में एआई मॉडल का यूज करना। ये कंपनी एआई मॉडल बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट करती है और वहां से एक एफडी फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर भेजा जाता है। ये इंजीनियर सीधे फिनटेक कंपनी के पास जाता है और पहले उनका एनवायरनमेंट समझता है, मतलब उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उनका डेटा कैसा है, उनकी कंप्लायंसेस और सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो फिगर आउट करता है कि एआई मॉडल जैसे क्लॉड या कोई भी दूसरा मॉडल इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन उसका काम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके रुकना नहीं है, इसके बाद वो खुद उस सॉल्यूशन को बिल्ड करता है, फिनटेक कंपनी के सिस्टम्स के अंदर एम्बेड करता है, रियल यूजर्स के साथ टेस्ट करता है, और अगर कुछ गलत हो या रिजल्ट एक्सपेक्टेड से हट के आए तो उसे फिक्स भी करता है। यही पूरी ओनरशिप डिस्कवर करने से लेकर बिल्ड करना, एम्बेड करना और मेंटेन करने तक, वही इस रोल की असली पहचान है। अब सवाल ये है कि ये रोल अचानक इतना डिस्कस क्यों होने लगा। इसके पीछे एक क्लियर रीजन है। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच इस रोल के लिए जॉब पोस्टिंग में 800% से ज्यादा राइज देखा गया। ये एक बहुत बड़ा जंप है और इसकी वजह समझना जरूरी है। जो गैप ये रोल क्लोज करता है वो है एआई डेमो और प्रोडक्शन के बीच का गैप। इसको हम अपने फिनटेक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए उस एआई मॉडल का एक डेमो बनाया गया जिसमें वो कस्टमर के सवालों का बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। डेमो में सब कुछ क्लीन लगता है क्योंकि डेटा भी कंट्रोल होता है और सवाल भी लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब वही मॉडल फिनटेक कंपनी के रियल सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, जहां कस्टमर रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं, पुराने फॉर्मेट्स में डेटा है और रियल कस्टमर्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से सवाल पूछते हैं, तब मॉडल गलतियां करना शुरू कर देता है। यही गैप है जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्लोज करता है, एक अच्छे डेमो को एक रिलायबल प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशन में बदलना। यही वजह है कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, सेल्सफोर्स और बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स इस रोल को एक्टिवली हायर कर रही है। जब भी कोई कंपनी अपना एआई प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना चाहती है, उन्हें ऐसे इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो दोनों तरफ टेक्निकल और कस्टमर फेसिंग में कंफर्टेबल हो। अब यहां पे सवाल है कि अगर आपको एफडी बनना है, अगर आप एफडी बनना चाहते हैं तो इसका रोड मैप कैसा दिखता है। इस रोड मैप को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला है इंजीनियरिंग फाउंडेशन, यानी बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स जो हर इंजीनियर के पास होने चाहिए। दूसरा है द एआई लेयर, जहां हम एआई और मशीन लर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स सीखते हैं। तीसरा है डिप्लॉयमेंट लेयर, जहां हम सीखते हैं कि अपना काम रियल एनवायरनमेंट में कैसे डिप्लॉय और मेंटेन करते हैं। और चौथा है क्लाइंट फेसिंग लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है लेकिन उतना ही जरूरी है। ये चारों स्टेजेस एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होते हैं, मतलब अगला स्टेज पिछले स्टेज की फाउंडेशन पर खड़ा होता है। अब हम इन चारों स्टेजेस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला स्टेज है इंजीनियरिंग फाउंडेशन, और इस स्लाइड पे जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द गेट नॉट अ नाइस टू हैव,
मतलब ये कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है जो आप बाद में सीख सकते हैं, ये गेट है जिसे पार किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस फाउंडेशन के अंदर 4 चीजें आती है। डेटा स्ट्रक्चर्स यानी वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हम डेटा को इफिशिएंटली स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरा है सिस्टम डिजाइन, यानी ये समझना कि एक बड़ा स्केलेबल सिस्टम कैसे बनाया जाता है, उसकी डिफरेंट पार्ट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। तीसरा है पाइथन फ्लुएंसी, यानी पाइथन लैंग्वेज में सिर्फ कोड लिखना नहीं बल्कि उसमें कंफर्टेबल होना, क्योंकि ज्यादातर एआई और डिप्लॉयमेंट टूल्स पाइथन में ही काम करते हैं। और चौथा रीडिंग रियल कोड बेसिस, यानी दूसरों का लिखा हुआ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स कोड पढ़ना और समझना जो रियल जॉब्स में रोजाना का काम होता है। ये चारों चीजें मिलकर वो बेस बनाती है जिसपे बाकी तीनों लेयर्स खड़ी होगी। अगर ये फाउंडेशन कमजोर रही तो आगे की कोई भी लेयर, चाहे वो एआई हो या डिप्लॉयमेंट, ठीक से आप उसको समझ नहीं पाओगे। आगे चलते हैं। फाउंडेशन के बाद आता है द एआई लेयर। यहां हम सीखते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग को एक्चुअल एप्लीकेशन में कैसे यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एलएलएम एप्लीकेशंस, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो आजकल के एआई सिस्टम्स का कोर है, उनके ऊपर एप्लीकेशंस बनाना। दूसरा है रैग, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, यानी एक ऐसी टेक्निक जिसमें एआई मॉडल अपने आंसर देने से पहले रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को किसी डेटा या डॉक्यूमेंट से रिट्रीव करता है ताकि उसका जवाब ज्यादा एक्यूरेट और अपडेटेड हो। तीसरा है इवैल्यूएशन डिजाइन, यानी ये डिसाइड करना कि हम कैसे मेजर करेंगे हमारे एआई मॉडल अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। और चौथा है मेरे पास रियल मेसी डेटा, यानी ट्रेनिंग या टेस्टिंग के लिए क्लीन परफेक्ट डेटा नहीं बल्कि असल दुनिया का डेटा जो अक्सर इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट होता है उसे काम करना। इस लेयर को समझना एक सिंपल तरीका है, 3 स्टेप्स में डेटा, फिर मॉडल, फिर इवैल्यूएशन। पहले हम डेटा इकट्ठा और समझते हैं, फिर उसी मॉडल को ट्रेन या यूज करते हैं और फिर ये इवैल्यूएट करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेज है द डिप्लॉयमेंट लेयर, यानी वो स्किल जो ये इंश्योर करते हैं कि आपका काम सिर्फ लैपटॉप पे नहीं बल्कि रियल दुनिया में रियल यूजर्स के लिए चल सके। इसमें आता है एपीआई, यानी वो इंटरफेसेस जिनसे अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आपस में बात करते हैं। फिर है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अपनी एप्लीकेशंस किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट या मैनेज करना। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, यानी ऐसे सिस्टम्स जो एक नहीं बल्कि मल्टीपल मशीन्स पर एक साथ चलते हैं। और फिर है डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस, यानी वो ऑटोमेटेड प्रोसेस जिसे कोड लिखने के बाद वो सेफ और एफिशिएंटली लाइव एनवायरनमेंट तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को एक लूप की तरह समझ सकते हैं, कोड लिखना, फिर उसे बिल्ड करना, फिर डिप्लॉय करना, फिर मॉनिटर करना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, और फिर उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर इटरेट करना यानी इंप्रूव करना। और ये इटरेट स्टेप वापस कोड स्टेप से ही कनेक्ट हो जाता है, मतलब ये कंटिन्यूअस साइकिल है, एक बार का काम डेफिनेटली नहीं। उसके बाद चौथा स्टेज है द लेयर मोस्ट लर्नर स्किल। चौथा स्टेज सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका टाइटल ही है द लेयर मोस्ट लर्नर स्किल, यानी वो लेयर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। यह है क्लाइंट फेसिंग लेयर। इसमें आता है कम्युनिकेशन, यानी अपनी टेक्निकल बात को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाना। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, यानी कस्टमर के डिफरेंट लोगों जैसे उनके मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना। एम्बिग्यूटी टॉलरेंस, यानी जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना हो, जब सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो, तब भी कंफर्टेबली काम कर पाना। और ऑन साइट प्रेजेंस, यानी जरूरत पड़ने पर कस्टमर के एक्चुअल लोकेशन पर जाकर काम करना। यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रूफ ऑफ वर्क इज ग्रेटर देन टॉय प्रोजेक्ट्स, मतलब यानी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाए गए छोटे प्रोजेक्ट से ज्यादा वैल्यू रियल वर्किंग सॉल्यूशंस की होती है जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले 3 स्टेजेस को हम टेक्निकल हाफ कह सकते हैं और ये चौथा स्टेज पीपल हाफ है। दोनों हाफ इक्वल जरूरी है क्योंकि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के साथ आप अच्छा कोड लिख सकते हैं, लेकिन दोनों स्किल्स के साथ आप अच्छा एक एक्चुअल फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये पाथ आपके लिए सही है? इसको हम 2 कॉलम्स में देख सकते हैं, गुड फिट और नॉट अ फिट। अगर आप ओनरशिप पसंद करते हैं, मतलब अपने काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जैसे हमारे फिनटेक एग्जांपल में इंजीनियर ने डिस्कवर करने से लेकर डिप्लॉय करने तक सब कुछ खुद संभाला,
अगर आप वैरायटी पसंद करते हैं, मतलब हर बार नए कस्टमर नए प्रॉब्लम के साथ काम करना, कभी फिनटेक, कभी हेल्थ केयर, कभी किसी और इंडस्ट्री के साथ, अगर आपको कस्टमर कांटेक्ट में कंफर्ट है, मतलब लोगों के साथ डायरेक्टली बात करना, और अगर आप प्रेशर टॉलरेंट हैं और एक जनरलिस्ट हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग स्किल्स में अच्छे हैं, सिर्फ एक में डीप स्पेशलिस्ट बनने के बजाय, तो ये रोल आपके लिए गुड फिट है। लेकिन अगर आप डीप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, मतलब सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एरिया में बहुत गहराई तक जाना चाहते हैं, अगर आप मिनिमल क्लाइंट कांटेक्ट चाहते हैं, अगर आप सिर्फ फुली रिमोट ओनली काम करना चाहते हैं, या अगर आपको फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल स्कोप पसंद है, मतलब जहां काम पहले से क्लियरली डिफाइंड हो और उसमें ज्यादातर बदलाव ना हो, तो ये रोल शायद आपके लिए नॉट ए फिट हो। आखिरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि चारों स्टेजेस को ऑर्डर में ही बिल्ड करना। ये कोई मेन्यू नहीं है जहां से आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेज उठा लें और उस पर काम करें। फाउंडेशन पहले, फिर एआई लेयर, फिर डिप्लॉयमेंट और आखिरी में क्लाइंट फेसिंग स्किल्स। इसी ऑर्डर में सीखने से ये रोड मैप सही तरीके से काम करता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का काम क्या होता है और क्या रोड मैप है। अगर आप भी एफडी बनना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, और उसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म दिखेगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो आप वो काउंसलिंग फॉर्म सबमिट करो। फ्री में आपके साथ एक एक्सपर्ट कनेक्ट करेगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। मैं हूं अजफर सर, आपका प्यारा मेंटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।